अरे जितने EM DM हर हफ्ते आते हैं। दोस्तों इस माधवपट्टी गांव के नाम से अगर आप न्यूज़ देखेंगे, यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हजारों वीडियोस मिलेंगी, न्यूज़ बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन सवाल ये है कि फिर मैं ये व्लॉग बना क्यों रहा। एक्चुअली दोस्तों व्लॉग बहुत ज़्यादा कम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्चुअली न्यूज़ की फॉर्म में ही है। तो इस माधवपट्टी गाँव का एक्चुअली मैं व्लॉग शो करने वाला हूँ कि इस गाँव में जो घर हैं वो कैसे हैं, यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, क्यों इस गाँव के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ IAS की खेती होती है, और ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि हर साल माधवपट्टी गाँव से IAS IPS ऑफिसर तैयार होते हैं। इवन कुछ कुछ घरों में तो ऐसा है कि 4-4 5-5 भाई बहन ही लगातार कंटिन्यू IAS ऑफिसर है, यानी पूरी फैमिली IAS ऑफिसर है। तो ये एक मिरेकल तो नहीं कहेंगे, डेडिकेशन है, मोटिवेशन है जो कहीं ना कहीं इस गांव की मिट्टी में है कि हर बंदा IAS IPS बनना चाहता है और मेहनत करता है तो वो IAS IPS बन भी जाता है। दोस्तों हम लोगों ने आधी डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ से 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अब सीधे पहुँचते हैं वहाँ पे और फिर दिखाते हैं आपको पूरा गांव भी कैसा होने वाला है, कैसा है ये सफर। दोस्तों जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और मैं 360 टन लेकर आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पीछे पहुँच चुका हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। लिखा हुआ है माधवपट्टी प्रवेश द्वार। इसके अंदर जाके हमें मिलेगा वो गाँव जहाँ इंडिया के सबसे ज़्यादा IAS IPS तैयार होते हैं। एक गाँव है, 75 घर है। एकदम से गूज़बम्स आ रहा है दोस्तों कि मैं एक ऐसे गांव में आ गया हूं जिसे आप IAS सिटी बोल सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ 75 घर से 47 IAS IPS ऑफिसर हैं। तो मैं इस गांव का आज आपको व्लॉग शो करूंगा कि यहाँ के लोग कितने खूबसूरत है, कितने मोटिवेटेड है, कितने डेडिकेटेड है, और पूरा गांव कितना ज्यादा खूबसूरत है, कैसा दिखता है। ये टोटल बातें आज इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी आपको। दोस्तों इस गांव में मैंने सी एंट्री ली है, मेरे पीछे वो गेट अभी भी आपको दिख रहा है। बस मैं थोड़ी दूर पे पहुंचा और ये पीछे खूबसूरत सा नज़ारा कि एक झील दिख रही है और यहाँ पे पूरा गांव का माहौल, भैंसे घास चल रही हैं और एकदम टोटल गांव वाली फील आ रही। एक्चुअली गांव ही है, मैं इसको जानबूझकर IAS सिटी बोल रहा हूँ, IPS सिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक सरजमीन ऐसी है जो मिरेकल है इस अर्थ पर, इस इंडिया के लिए समझ लीजिए वरदान है कि सिर्फ 75 घर हैं टोटल और 47 IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं। तो दोस्तों आप इमेजिन कर पा रहे हो कि मतलब 4000 लोगों में अगर 50 IAS IPS ऑफिसर हैं तो क्या जुनून होगा यहाँ के लोगों का। साइकिल से अपनी वाइफ को ले जा रहे हैं लोग और ये पूरा खूबसूरत सा खेत दिख रहा है। यहाँ पे ये झील का नज़ारा देखिए, यानी चारों तरफ एकदम टोटल गांव वाली फील ही है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सी खटिया लगी है, बस मैं यहाँ पे अब आराम करने वाला हूँ। इस गांव में इस पेड़ के नीचे इस खटिया बैठ के एकदम ऐसा फील आ रहा है कि कोई ना कोई IAS IPS यहाँ पे ज़रूर बैठा होगा, और मुझे ये मौका मिला है यहाँ बैठने का, तो एकदम लिटरली बोल रहा हूँ कि गूज़बम्स से आ रहे हैं कि पता नहीं कितने IAS IPS ऑफिसर्स या उनके दादा परदादा यहाँ पे बैठे होंगे। दोस्तों गाड़ी में बैठ के सैर करने निकले हैं, पूरे गांव की के कोना देखना चाहते हैं कि कैसा है, कितना खूबसूरत गांव है, और लोग अगर मिलेंगे तो बातें भी करेंगे उनसे। फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं इस गांव की ब्यूटी को। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा। दोस्तों हमें यहाँ पे एक बहुत ही सज्जन आदमी मिले हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ही घर ऐसा है जहाँ पे टोटल 22 IAS IPS ऑफिसर है। सिर्फ एक घर में 22 लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में है, पूरे इंडिया को बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो ये सर हैं जो हमें वहाँ पे ले जाने वाले। सर थोड़ा सा बताइए। आइए आपको घर दिखाते हैं, 22 लोग जिस घर में है। अच्छा ठीक है सर, तो मैं हम लोग सर के साथ चल रहे हैं और देखते हैं वो घर जहाँ पे एक अकेला घर और 22 IAS IPS। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। इस घर में 6 हैं। अच्छा मतलब एक घर में 6 लोग इस घर में, अब आगे जाके 22 हैं। तो सर यहाँ पे मतलब लगता कैसा है आपको, जैसे आपके गांव से इतनी दूर दूर से लोग कर करते हैं, मैं खुद मतलब सुन के इतनी दूर से आया हूँ, तो आपको आप लोगों की फीलिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बताने में गर्व होता है हम लोग को। और सर जैसे ये मोटिवेशन कहाँ से आता है लोगों में, बच्चों में, कि मतलब IAS IPS ही करना है? भाई क्या किया जाए, उन लोग के बच्चों के अंदर ये लालसा रहती है कि हम भी अपने दादाओं की तरह चलें। मतलब ये देख करके ना कि मतलब एक किए हैं तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो बेसिकली वही है कि मोटिवेशन अपने आप में यहाँ के लोग खुद हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले कौन थे? वही IB सिंह, मतलब उनके बाद ही सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे कोई IB सिंह थे जिनकी वजह से पूरा सिलसिला शुरू हुआ कि लोग लगातार हर साल मतलब फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि ये एक तरीके से एंसेस्ट्री में आ गया है कि हर साल IAS IPS बनना है। उनकी बहू, उनके बेटे दोनों IAS हैं। अच्छा।
हाँ, ऐसा है कि हर घर में आई है सर। नहीं घर, देखिए है तो यही घर। हाँ, ये वो एक तो शिवानगी सिंह थोड़ा है, दिखाना है तो। शिवानगी सिंह है वहाँ ऊपर के पास, हाँ वो भी आई है सर, पीछे सर। हाँ, और एक लड़का और है, क्या नाम, दीपक। सर बहुत से लड़के हैं जो यहाँ से उनके बाद हुए सर। अच्छा अच्छा। ये 4-10 साल में हुए ये सब। तो मतलब 10 साल में 27 आई है ऑफिसर है ना। तो लोग मतलब ऐसे आते हैं छुट्टी उट्टी पे, या सब लोग मतलब हमेशा बाहर ही रहते नहीं हैं? आते हैं। अरे जितने EM DM हर हफ्ते आते ये हैं। बहुत गर्व की बात है सर। दोस्तों फाइनली मैं गांव के एकदम बीच में पहुंच गया हूं, जहां पे एक घर में 22 IAS IPS ऑफिसर निकले हैं और यहां पे एक हमें सर मिले जो बहुत ही प्यार से हर चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं। मिलते हैं उनसे, जिनका नाम है कार्तिकेय सर। हेलो सर। थैंक सर, आप ठीक हैं? तो सर मतलब थोड़ा सा इस गांव के बारे में, जैसे हम लोग न्यूज़ पे देख करके इतनी दूर तक आए हैं कि मतलब हमारे एरिया के पास में एक माधोपट्टी गांव है जहाँ से इतने सारे IAS IPS ऑफिसर निकले हैं। तो सर आप थोड़ा बताइए बेसिक चीज़ें, मतलब शुरू कैसे हुआ यहाँ पे, मतलब कौन पहले थे जिन्होंने ये सब चीज़ें पूरा कंसेप्ट लाए, फिर उनको देख करके लोग फॉलो करना शुरू किए। जैसे आप भी बता रहे थे कि यहाँ पे स्कूल पहला यहीं से शुरू हुआ है। तो सर थोड़ा सा मतलब अगर डिटेल बताएं तो। देखिए ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा से रिलेटेड है। हाँ, तो चूँकि शिक्षा दादी, हमारी दादी परदादी जो थी, आपकी दादी थी? परदादी। अच्छा अच्छा, परदादी। हाँ, मेरे पिताजी लोगों की दादी। हाँ। सबसे बड़ी तो वही श्यामरती सिंह, स्वर्गीय श्रीमती श्यामरती देवी। तो वो शिक्षित थी, उन्होंने सभी बच्चों को शिक्षा दिया है। हाँ, और वहीं से उनके सबसे मतलब 4th नंबर के बेटे, 5th नंबर के बेटे और 6th नंबर, ये सब अधिकारी हुए। अच्छा सब उनको पहले हुए डॉक्टर इंदु प्रकाश 1952। तो मतलब आज़ादी की जस्ट बाद ही से कंसेप्ट शुरू है? तब से ही है। अरे अब बाकी बाप। चीज़ें तो अब ये बताइए कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे बाबा क्या किए थे, क्या नहीं किए थे। लेकिन उस जमाने में भी शिक्षा का रहा होगा तभी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या। और ये कहा जाता है कि उनसे पहले उनके जो चाचा लोग थे वो भी उस समय में जो ये बोर्ड होता था, यानी यूपी बोर्ड जिसे हम आज कहते हैं, तो ये एशिया बोर्ड के रूप में होता था। उस जमाने में दो चाचा उसके टॉपर्स रहे। अच्छा अच्छा। ये दुर्भाग्य था कि बीच में उस समय थोड़ा सा ऐसा था कि जब आज़ादी के पहले ही ये कहा जाए कि उसके पास तो प्लेग की बीमारी आती थी तो गांव मर जाते थे। एक समय तक शायद प्लेग की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी हैजे वजह के रूप में आ गई थी, जिसकी वजह से वो उन लोगों का उस समय देहांत हो गया होगा। अच्छा अच्छा। ये इतना सुने हुए, बाकी तो हाँ वो तो मतलब नहीं, पीछे कैसे जा पाएगा कोई। तो सर मतलब वो शुरुआत तो यहीं हुई थी ना? ये मतलब ये पीछे जो पेड़ आप देख रहे हैं ये है, वहाँ मेन है, वहाँ पे हमारा पुराना जो घर है, वहाँ बरगद का पेड़ है, उसी के पास। अच्छा अच्छा, मतलब स्टार्टिंग यहीं सबसे हुई है? यहाँ से वहाँ ये सब सर पढ़ने वाले। इस घर की जो खास बात आप बताते हैं जरा सा वो बताइए, मतलब सबसे शॉकिंग बात है यहाँ की कि इस घर से जो 22 आई है, बहुत से सभी तो हम कर मतलब नियरली 22 के आसपास है ना? हाँ, बहुत तो पूरे गांव के दोस्तों मतलब कहे जाते हैं, तो ये पूरे गांव के हमेशा यही कहा जाता है ना, में 47 47 मतलब 50 के आसपास तो पूरे गांव में है, और उसका हाफ यानी 22 लगभग सिर्फ इस एक घर से है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल बात है और बहुत ही ज्यादा खुश करने वाली बात है कि एक घर से मतलब इतनी ज्यादा डेडिकेशन लोगों में कि 22 IAS ऑफिसर जो मतलब पूरे शहर में लोग एक नहीं होता, और यहाँ एक घर में 22 IAS ऑफिसर है। तो सर ये बातें मतलब आप मतलब इसी सेम फैमिली के हैं, तो मतलब फील कैसा आते हैं वैसे सुनते हैं न्यूज़ पे या कहीं की, मतलब ये सारी चीजें कैसी फीलिंग सर? मतलब खैर भाई स्वाभाविक चीज़ है कि ये नहीं यहाँ है। आप जैसे है कि पहली बार तो सुनने के बाद हम भी जब सुने थे पहला न्यूज़ में, तो एक बार झटका लगा, कितने लोग हैं हम लोग जानते ही नहीं है, यहाँ रह रहे हैं, कितने लोग हम जानते हैं। हम तो केवल जो जिनको हमारे यहाँ आना जाना टच में है उन्हीं को जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बाहर हैं और हो गए हैं, उनको हम जानते ही नहीं। नेट पे रिसर्च किया माधोपट्टी के बारे में, तो मुझे पता लगा उसी के माध्यम से पता चला ना कि ये भी हमारे हैं, वहाँ पे बस गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, या इनका एस्टेब्लिशमेंट, वो बाबा वहाँ थे IAS थे, तो उनके बच्चे लोग आज ये बन गए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन IAS में ज़्यादातर। तो उसमें मतलब ये डेटा डॉक्टर्स कम, ये उसमें एक डेटा दिया हुआ है कि 75 घर है इस गांव में और 47 से ज़्यादा IAS ऑफिसर है। ये तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जैसे आप आते हो, तो मैंने कहा ना कि यहाँ से उसके पहले के बारे में जो बाबा लोग या पिताजी लोग बाबा लोग बताए हैं, ये जो रोड बनी हुई है, ये यहाँ पे सबसे पहले एक जमाल जैनुल अबादीन साहब थे, वो थे, कोर्ट लगती थी, कचहरी लगती थी, वो ब्रिटिश पीरियड से ही एक तरीके से ये बेल्ट जो कहा जाए शीर्षक अगर रहा होगा,
इसलिए सभी लोग शिक्षित होकर आगे चल रहे हैं और ये चीज़ें परंपराएं आज भी चल रही हैं। तो सर जैसे मतलब जैसे आपके जैसे बच्चे हैं अब यहाँ जो 6, 7, 6, 8, 9, 10 में पढ़ रहे होंगे, तो उनके अंदर भी सेम मोटिवेशन है या सेम मोटिवेशन ही कहा जाएगा कि सबकी पहली इच्छा यही होती है कि हम कोई अधिकारी बन जाए। मतलब वो इसलिए है कि अंदर से मन करता है, अंदर से ही मन करता है, क्योंकि अगर हम अंदर से नहीं करेगा फिर हम कदापि करिए मतलब IAS तो जाहिर सी बात है कि निकाल ही नहीं सकता आदमी। हम कह रहे हैं IAS छोड़ दीजिए, आपको कोई भी एक सर्विसेज निकालनी हो कोई भी, हाँ, तो बिना मेहनत के या बिना लगन के संभव ही नहीं कोई भी चीज़। मिट्टी में ही वो बात है, बिल्कुल मिट्टी में ही कहा जाएगा वो बात है। और लोगों के अंदर बचपन से या तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं वो रुचि है कि हमको भी यही बनना है। और सर आपके टोटल कितने भाई बहन IAS हैं मतलब यहाँ पे? हम भाइयों में तो सबसे हाँ हैं 1, 2, 3, 4 लोग हैं। अच्छा, 4 भाई सर के लिए IAS है। थैंक यू सो मच सर कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और मतलब और सबसे खास बात है कि सर ये चेयर खुद उठा के लाए हैं, तो इस गांव की जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि लोग हद से ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मतलब ये नहीं है कि कोई IAS है या मैं IAS का भाई हूँ तो मैं क्यों, मतलब जबकि सर मुझे जानते भी नहीं और इन्होंने इतने अच्छे से प्यार से बिठाया है। तो मतलब ये चीज़ जो मुझे गांव में देखना था कि ऐसा क्या है जो इस गांव को खूबसूरत बनाती है, तो सर शायद वो यही है कि मतलब आप जिसको जानते भी नहीं है उसकी भी केयर कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जिनको जानते होंगे उनके लिए क्या ही डेडिकेशन होता होगा। तो सर लव यू, मतलब लव यू सर। बहुत 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 अच्छा लगा सर जिससे सुना था कि ऐसा गाँव है और मतलब आज विजिट किया हूँ और आपसे मिला हूँ तो मज़ा आ गया। मतलब तू चल डगर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ के बारे में सर अभी बता रहे थे कि इसी घर से 22 IAS IPS ऑफिसर निकले हैं। और ज़रा सा टर्न लेके अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं तो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, इसी के नीचे पहला स्कूल शुरू हुआ था जहाँ से IAS IPS निकलना शुरू हुए थे। यानी बिगिनिंग यहाँ से हुई, इसके बाद वो धीरे धीरे करके डेडिकेशन लोगों में आता गया, वक्त के साथ साथ लोग करते रहे। और दोस्तों इस टाइम में जहाँ वॉक कर रहा हूँ ना, यहाँ से 22 IAS गुजरे हैं, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी इस यहाँ पे पहुँच करके आज आपको कुछ दिखा पा रहा हूँ, कुछ यूनिक सा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये सब चीज़ें देखनी है तो माधवपट्टी तो विजिट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर वीडियो के जरिए आप यहाँ तक पहुँचे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों ब्लॉग यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, अभी मैं पूरा गाँव को और दिखाऊंगा कि कितना अच्छा पूरा गाँव है। अगर कोई और भी चीज़ें अपडेट मिलती है तो वो शो करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस व्यू को एंजॉय करिए। ये एक ऐसा आंगन है जहाँ से 22 IAS IPS निकले हुए हैं। अभी सर के साथ एक अमेजिंग सा मेरा इंटरव्यू हुआ, आपने देखा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। क्योंकि क्या है ना कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो वो बातें होती हैं जो रिपोर्टर आपको बताते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली उसी चीज़ के उसी एरिया के जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, यानी लोकल लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग ही बात पता चलती है वहाँ के बारे में। अब वो पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, निगेटिव साइड भी हो सकती है। मैंने इस वीडियो में आपको पॉजिटिव साइड दिखाई, तो सर ने आपसे बताई थी। लेकिन हाँ, इस गाँव में जब मैंने एंट्री ली थी तो मुझे एक अंकल मिले थे, वहाँ पर उन्होंने गाँव में एंट्री लेते ही मुझे यहाँ के ड्रॉबैक्स के बारे में बता दिया था। हालाँकि मैंने उसको अपनी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ी सी क्लिप रखी हुई है, बट वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करूँगा क्योंकि इतना मशहूर गाँव है माधवपट्टी। और अगर कहीं भी छोटी छोटी बातें हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। निगेटिविटी स्प्रेड करने से अच्छा है कि उसे इग्नोर कर दो। तो दोस्तों मैंने वही किया। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैंने यहाँ आने से पहले कोई निगेटिविटी नहीं सुनी थी, बट मैंने यहाँ आकर के एक छोटी सी निगेटिविटी इस गांव के बारे में सुनी है, जो कि उस पर मेरा कोई खास रिएक्शन नहीं, क्योंकि वो चीज़ हर एक गांव में होती है, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ के गांव का आप नज़ारा देखो, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ से। और पूरा गांव देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब यहाँ की मिट्टी में वैसी क्या खास बात है मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने बताया ना कि एक ही घर में 22 IAS ऑफिसर, इवन सर के 4 IAS ऑफिसर थे, साथ उनके भाई थे, जो 4 लोग हैं और चारों IAS ऑफिसर हैं। सर का भी 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, सर ने फिर छोड़ दिया वो, और घर में आके यहाँ पर भी जो भी उनका मतलब वो टीचर हैं और पूरा खेती बाड़ी जो भी सब चीज़ें संभालते हैं। और दोस्तों यहाँ की जो बेसिक नीड पूरी करने का सर्वाइवल का तरीका है वो सिर्फ किसानी ही है। यहाँ के जो लोग हैं उसी से जुड़े हुए हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं कि IAS हैं, IPS हैं। इवन यहाँ के एक बहुत ही मशहूर शायर भी हैं वाल्मीकि जौनपुरी, अगर मैं सही हूँ तो, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इवन यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी जो इसरो में भी हैं। तो सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि IAS IPS के लिए मशहूर तो है, लेकिन यहाँ इंडिया के जो बहुत ही बड़े बड़े डेजिग्नेटेड पोस्ट है ना, उस पर यहाँ के गांव के लोग हैं। और
इतना ज़्यादा पॉपुलर गांव और मैंने विजिट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ पहुँचूँगा। तो मुझे ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, ये व्लॉगिंग वीडियो शूट करते हुए। आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों आपने वीडियो में ऐसे व्लॉग नहीं देखोगे, आपने मीडिया में देखा होगा, इंटरव्यू टाइप का देखा होगा, लोगों से बातचीत करते सुना होगा, लेकिन एक्चुअली गाँव कैसा दिखता है वो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। पूरा नज़ारा आप मेरे पीछे का देख सकते हो कि गाँव के बीचों बीच खड़ा हूँ। फ्रेश एयर है, हरियाली नेक्स्ट लेवल, और मज़ा बहुत ही आया क्योंकि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहां मुझे उम्मीद नहीं थी। और ये मतलब इतना ज़्यादा फेमस था ना कि एक बार तो आना बनता ही था। तो अगर आप व्लॉग बनाते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ के लोग बहुत ही काइंड हम्बल है, आपको डरना नहीं है कि IAS हैं IPS हैं क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही काइंड और हम्बल लोग हैं। आप मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं किसी IAS से बात कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोग माधोपट्टी गांव को छोड़ के बस बाहर जाने ही वाले थे कि मुझे वो स्कूल दिखा जहां से अब के बच्चे आता शिक्षा लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आनंद मार्ग जूनियर हाई स्कूल। ये वही स्कूल है जहाँ माधोपट्टी गांव के मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पढ़ते हैं और आसपास की लोकेलिटी के भी। तो आप ये कह सकते हैं कि यही वो स्कूल है जहाँ से बच्चे निकल करके फिर IAS बनते हैं। और दोस्तों पहले के ज़माने में हालांकि जो स्कूल थे वो मैंने आपको दिखाए हैं, बट इस टाइम पे जो आपको दिख रहा है वो यही स्कूल है। और ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके कि मैं वो स्कूल देख पाया, क्योंकि सर ने अभी मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि आप आगे जाएंगे तो आपको स्कूल मिलेगा। कैसा है ये सफर मंजिलों। दोस्तों मैं लौट ही रहा था, एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच चुका था, मगर मुझे एक मिले हैं दादा और वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, यहाँ के बारे में बताना चाहते हैं। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम गोपाल है। अच्छा गोपाल दादा, तो आप ये बताइए कि मतलब यहाँ के गांव के बारे में आप कुछ भी बताना चाहें, क्योंकि मैं बहुत दूर से सिर्फ इसी के लिए आया हूँ। तो गांव के बारे में आप बताइए कुछ। तो गांव के बारे में भैया यहाँ के हाँ जो धरती है एक दूसरे के देखते हुए कंपटीशन में हर बच्चे आगे को ही जा रहे हैं। हाँ और एक ढंग से ये IPS IAS या PCS हाँ यहाँ की धरती वो जननी है हाँ हाँ, जिससे बच्चे निकल रहे हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे IAS की खेती होती है। हाँ IAS की खेती होती है एक ढंग से देखा जाए तो मतलब जैसे दादा यहाँ के क्या हर बच्चा मतलब बस बहुत मेहनत से पढ़ता है? हाँ मेहनत से पढ़ता है एकदम लगन से ना? एकदम उसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों मतलब कुछ अच्छा करना है तो आपके अंदर हाँ। जज्बा होना चाहिए, और हाँ, यहाँ के जज्बा बच्चों में होना वो है। है। आप यहाँ पे खेती करते हैं? हम भाई सर्विस किए आज तक कन्याकुमारी तक गए, अच्छा लेकिन हमको शांति कहीं नहीं मिली। हाँ हाँ अब हम शांति हम यही अपनी गायों को रखे हैं, हाँ। इन्हीं गायों में पाते हैं। और दूसरा राजनीति में हमारा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो दादा मतलब आपको राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट हमको एक ईमानदारी से है। अच्छा हम देश के आज़ाद नागरिक हैं। हाँ हाँ 74 साल उम्र हमारी हो रही, 1949 हमारा डेट ऑफ बर्थ है, 1949। हाँ हाँ, लेकिन आज तक पेंशन भी सरकार से नहीं लेते हैं, जबकि लाल कार्ड धारक हमें। अच्छा अच्छा, तो चाचा ये तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मतलब कि इतना मतलब मैं दिल खुश हो गया मेरा कि आप आज़ादी के 2 साल बाद पैदा हुए हैं और इतनी अच्छी विचारधारा रख रहे हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा, अभी मैंने आपको यंग मतलब सर से बात कराई थी, उनकी मेंटेलिटी, अब मैं आप पॉजिटिविटी आपने देखी, और दादा चरवाहे की, हाँ चरवाहे की, और मतलब दादा मैं बोलूँगा तो दादा अपने आपको चरवाहा बोल रहे हैं, मैं दादा बोल रहा हूँ कि दादा की मेंटेलिटी में जो आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं ये वजह है कि यहाँ पे लोग क्यों IAS बन रहे हैं। तो दादा मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और ये मोमेंट मुझे याद रहेगा कि यहाँ मतलब कि 74 ईयर्स के आप हो चुके हैं, इतने सीनियर सिटीजन हैं, फिर भी मतलब एक जो ब्राइटनेस है आपके आइडियाज़ में वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहिएगा हम लोग बच्चों पर एकदम। तो दोस्तों ये व्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ, ये मैं चाहूंगा कि आज का ये व्लॉग दादा एंड करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दादा, आप बोल दिए तो जरा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बोलिए जरा। तो हाँ आप हमारा बिल्कुल लाइक करिए, हाँ शेयर करो, करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो दोस्तों इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती, दादा ने कह दिया लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए, आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।